पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वाशिंगटन में होने वाले इजलास में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान। जराये के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 37 अक़सात में कर्ज की अदायगी की जाएगी। $1.1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी हो जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। सऊदी अरब, चीन, UAE के शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की कुछ शराइत चीन से मुतालिक थी, माजी की तरह इन्होंने भी ताउन किया। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में मुबाहसे से खिताब में कहा, अरबों डॉलर का नुकसान उठाकर दहशत गर्दी के नासूर को शिकस्त दी। मौसमियाती तब्दीली और दहशत गर्दी से भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में तालीम के फरोग के लिए पुराज़्म है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद, गाड़ियां और बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियां, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा, सबको टैक्स नेट में लाएंगे। जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त की जाएगी। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। सिपाह सालार ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की। कहा, पाक फौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देगी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का यादा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच की मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफात। ऐसे नौजवान देखे जिनको वरगलाया गया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए बहकाया गया। नौजवान दहशतगर्दों की बातों पर कभी ध्यान न दें। दहशतगर्द वरगला कर ले गए, शुक्र है बड़े गुनाह से बच गई। अदीला बलोच अपने ऊपर होने वाले मजालिम बताते हुए आपदीदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की मुशावरत आखिरी मरहले में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। हतमी फैसले का इम्कान। कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की मुतफर्रिक दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का वजाहती फैसला आ चुका। मखसूस नशिस्तें PTI को ताहाल नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। चारों सूबाई असम्बली के स्पीकर्स को खत भी लिखे। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इब्तदाई समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज। हुकूमती वकील ने अदालत को बताया, ये दरखास्त इस्लामाबाद के दायरे इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। इस दरखास्त पर समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। आईनी अदालत का कयाम मजबूरी भी है और जरूरी भी। आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आइन के मसाइल आईनी अदालत ही देखेगी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी पर लाना पड़ी। अब कोई अदालत किसी वज़ीर आज़म को फांसी नहीं लगा सकेगी। जजिस के तकर्रुर का वो तरीका ला रहे हैं जो पूरी दुनिया में राइज है। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती।
आइन साजी के लिए हम मौजूद हैं। अदालती निज़ाम तबाह हो चुका। जिस काम के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। सियासी केसेस को वक्त दिया जाता है, अवामी मुकदमात की बारी नहीं आती। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में करेंगे। दौरान समाअत बुश्रा बीबी के वकील उस्मान रियाज रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह जारी रखेंगे। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कराची में कब्रिस्तानों की जगह कम पड़ गई। तदफीन का मरहला भी इम्तिहान। कब्रिस्तान माफिया शहरियों से मनमाने पैसे लेने लगा। सरकारी फीस 12,000, माफिया 25,000 से 1 लाख वसूल करने लगा। सिंध में मच्छरों के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू के मजीद 14 केस रिपोर्ट। सूबे भर में रवा साल 1,500 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर कायद कराची में 1311 अफराद डेंगू का शिकार हुए। सिंध में रवा बरस 1,91,000 से ज्यादा अफराद मलेरिया से मुतासर हुए। पंजाब में कल से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। आज रात मानसेहरा, एबटाबाद, दीर, सवात, आजाद जम्मू कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गर्दू में सुबह और शाम के औकात में सर्दी ने रंग जमा दिया।